एलिमेंट, जहां भी मिडिल एलिमेंट दिख गया तो आंख बाइनरी सर्च की। बी फॉर भोलेनाथ, बी फॉर बाइनरी सर्च, बस लगा देना। हे एवरीवन, कैसे हो सारे? लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 14 देखा। इसके अंदर हम लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च की थियोरी, कोड, इंप्लीमेंटेशन, इटरेटिव अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच पूरी कंप्लीट कर चुके थे, राइट। बट कुछ चीजें हमारी रह गई थी, तो वो जो मैं बात है वो थोड़े शॉर्ट फॉर्म में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वो क्या है? तो इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर सर्च एनालिसिस, कहां कहां लीनियर सर्च यूज होता है। क्वेश्चन के अंदर बाइनरी सर्च की अप्रोच यूज हो रही हो तो वो निंजा ट्रिक मैंने फाइंड किए, वो स्टेप्स फाइंड किए, तुम यूं चुटकी बजा के पता कर सकते हो कि ये बाइनरी सर्च से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंपल सा फंडा है, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने बाइनरी सर्च आपने पढ़ लिया तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। अभी तक आपने बाइनरी सर्च कर चुके हो। बाइनरी सर्च आपने कैसे किया था? आपका एरे ना 1 2 3 4 50 60 ऐसे कुछ फॉर्म में था, यानी कि एक सॉर्टेड फॉर्म में था, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। किस ऑर्डर में था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। और हिंट भी दे दूंगा यार, एक डिक्रीजिंग सॉर्टेड एरे है इस टाइम पे, और 100 से 95 ये जा रहा है, राइट। अब इसके अंदर आपको वैल्यू या कोई टारगेट फाइंड करना है, मैंने 95 बोल दिया। तो जो बाइनरी सर्च था वो क्या था? मिड के बाद इस वैल्यू को यहां फाइंड करता था, बट इस बार ये वैल्यू क्या है? लेफ्ट साइड है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा क्या है, आपके लिए हिंट दे देता हूं। सेम बाइनरी सर्च का कोड है, सेम। ये अप्रोच बहुत जगह यूज होती है, जो बाइनरी सर्च की होती है, कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो हिंट लिख लो। हिंट में क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वलिटी का साइन चेंज करना है और सेम कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो शुरू करें अपनी एनालिसिस। हाउस द जॉर्ज। और वीडियो पसंद आ रही हो तो हिट द लाइक बटन यार, शेयर करो अपने दोस्तों को। लेक्चर कैसे लग रहे हैं? पूरी सीरीज मस्त जा रही है कि नहीं जा रही है? थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एक बार मेरे को रिकॉर्ड कर लेने दो सारे लेक्चर्स, फिर तो एडिटिंग यूं करके मैं सारे लेक्चर्स तुमको प्रोवाइड कर दूंगा एक ही बारी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना लीनियर सर्च एनालिसिस। इसमें हमको क्या है? जीरो को क्या करना है? हमको रिमूव करना है, सारे जीरो की जितनी भी अकरेंस। तो आपका एरे कैसा दिखने लग जाएगा? यहाँ पर 1 2 1 1 2 2 3 कुछ ऐसा हो, बाद में कोई वैल्यू पड़ी हो, हमको कोई लेना देना नहीं। 1 करना है तो 1 हट जाए, 2 करना है 2 हट जाए, 3 करना है 3 हट जाए, सारी अकरेंस। ओके, अब ये देखो कोड यहाँ पर लीनियर सर्च में। अब ये कोड को जरा मैं जूम करता हूँ। इसमें क्या है? अगर आप नए एरे में करते हो स्टोर, एक तो ये अप्रोच थी, हमने क्या किया? सारे वैल्यूज को काउंट कर लिया, कितनी एरे में वैल्यू पड़ी हैं। अगर मैंने मान लो 10 20 30 10 10 ऐसे वैल्यू है, सबको काउंट कर लिया। उस साइज का क्या बनाया? एक एरे बनाया। अब मेरे को अगर 10 नहीं रखना, मान के रखो नॉट इक्वल टू 10। ओके, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? वो एक एक करके सारी वैल्यू मैंने रख दी 20 30, बाकी साइज रहेगा। अब माना इससे वेस्ट भी हो रहा है, क्यों? अब हमारे को तो 10 रखने नहीं थे, है ना। अब इससे हमारा स्पेस वेस्ट हो रहा है। अब यार ये होगा क्योंकि देखो यहाँ पे हमने अकरेंस रिमूव करी, मान के चलो वो अकरेंस होती ना, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता नॉट इक्वल टू 80 बोल देता, तो सारी की सारी वैल्यू होती। तो इसलिए हमारे को साइज का एरे तो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इन प्लेस हो जाए, इन प्लेस में अगर बात करो, वहां पे थोड़ी सी चीजें अलग है। इसमें हम क्या करेंगे? हम लूप चलाएंगे, जीरो से लेके लास्ट तक एक एक करके बढ़ाएंगे, और हम यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे। एक राइट इंडेक्स अलग है, रीड इंडेक्स अलग है। रीड इंडेक्स से उठा के राइट इंडेक्स पे हम रख रहे हैं, वो वैल्यू को पीछे से उठा के आगे ले आ रहे हैं, यूँ समझ लो, या कहीं से भी रीड कर रहे हैं, यूँ मान लो नॉट इक्वल टू वैल्यू इन प्लेस में। ओके, अच्छा, ये दोनों लॉजिक मैं बाद में समझाऊंगा, अगर जिनको समझ नहीं आ रहा। इन दोनों में ये समझ में आएगा लीनियर सर्च कैसे यूज हो रहा है, सीक्वेंशियली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। लीनियर सर्च का मतलब था इट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल सर्चिंग, 1 बाय 1। तो ये देखो, जीरो से लेके लेंथ तक चल रहा है, प्लस प्लस 1 बाय 1 एक एक करके वैल्यू चेक कर रहा है। चाहे इस अप्रोच को देख लो, चाहे इस अप्रोच को देख लो, दोनों में 1 बाय 1 हो रहा है। स्टोर हो रहा है 1 बाय 1, निकाला जा रहा है 1 बाय 1, काउंट हो रहा है 1 बाय 1। तो लीनियर सर्च अप्रोच है। सो लीनियर सर्च डायरेक्टली यूज नहीं होती है, उसका एक सीक्वेंशियल जो अप्रोच है ना, वो यूज होती है। सेम बात करो मिसिंग नंबर में भी। मिसिंग नंबर आपको चेक करना है, यहाँ भी चल रहा है कि भाई कोई अगर नंबर है 8, मैंने एरे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 9, 8 इज मिसिंग, यहाँ पे मैंने निकाला है। अब यहाँ पर देखोगे आपको सम निकाला है सीक्वेंशियली 1 बाय 1, सभी का एक एक्चुअल सम निकाला। एक हमने एक्सपेक्टेड सम था, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उसमें से माइनस किया। तो यहाँ भी लीनियर सर्च लगा। पूरे मतलब ट्रेवल पूरे एरे में किया, पूरे एरे में ट्रेवल किया 1 बाय 1। वेव एरे में भी देखोगे, यहाँ भी जीरो से चल रहा है, एरे लेंथ -1 तक जाएगा, i+2 2 स्टेप चल रहा है, एक स्किप कर रहा है। मान के चलो मेरा एरे 10 20 30
40 50 है, तो वो 10, फिर 10 के बाद 30 आ जाएगा, 30 के बाद 50, स्टेप एक स्टेप छोड़ता हुआ जाएगा, बट उसका स्टेप कांस्टेंट है, पूरे ट्रेवल कर रहा है, 1 बाय 1 करेगा, उस स्टेप पे तो करेगा। ओके अब आ जाओ बाइनरी सर्च एनालिसिस पे। तो सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, जिसको पता होगा उसको पता है। यहाँ पे देखो, आप कोड देखो सिर्फ, ओके कोड देखो, ये देखो यहाँ पर मिड निकाला है, मिड के इक्वल है, रिटर्न मिड कर दिया है, ठीक है। लेस देन है तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशन लगाई है, फिर राइट को मिड -1 किया, लेफ्ट को वो स्टार्ट और एंड की जगह राइट लेफ्ट कर दिया। ओके हम वो भी कर सकते हैं। अगर कुछ और है, राइट हाफ है सॉर्टेड में, तो ये कंडीशन होगी, फिर लेफ्ट फिर राइट, वही हो रहा है, लेफ्ट राइट मिड, है ना, स्टार्ट एंड या मिड हो। इसमें पीक में देखोगे, यहाँ देखो लेफ्ट राइट है, हमने क्या रखा था, स्टार्ट और एंड, यहाँ पे मिड निकाला हुआ कहीं पे, मिड नम्स मिड, ये देखो मिड निकाला है। सेम अप्रोच, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2, ये हो गया, चेक किया, फिर राइट माइनस मिड किया, ये लेफ्ट को किया, फिर यहाँ पे राइट को चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट को चेंज कर रहे हैं, भाई स्टार्ट और एंड चल रहा है हमारा। और आ जाओ कोड देख लो फर्स्ट अकरेंस का, अभी करोगे तुम खुद करोगे, वहां भी बाइनरी, मैं अभी दिखा रहा हूँ बाइनरी सर्च ही है उसमें भी। यहाँ भी देखो लेफ्ट है ना, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड वाला, मिड निकाला है, मिड चेक किया है, कुछ भी नहीं हो रहा, देखो एल्स इफ मिड राइट मिड, पूरे का पूरा कोड है, फर्स्ट अकरेंस निकाल के दे देगा। अगर लास्ट अकरेंस का देखो कोड, यहाँ पे सेम है, मिड निकाला, मिड अगर हो जाता, यही कर रहे थे हम वाइल में, लेफ्ट मिड -1, लेफ्ट मिड +1, राइट मिड -1, 3 चीजें। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, ये लास्ट अकरेंस देखो और ये फर्स्ट अकरेंस में कितना कोड का फर्क है। यहाँ देखो कि -1 था, यहाँ +1, यहाँ -1, ऐसा कुछ है, -1 +1 -1, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कोड सेम है, समझ रहे हो। ये चीज आपको धीरे धीरे आएगी, जो मैंने क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ मैं देने वाला हूं, अगर उनको आप सॉल्व करते हो आपको समझ में आएगा, यूं चुटकी बजा के आगे के आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन नया नहीं होता है, सॉल्यूशन कहीं ना कहीं सिमिलर ही होता है, अगर देखोगे थोड़ा बहुत फिरा दिया जाता है। वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाए हूं, वो ये हैं, इन सब में लीनियर सर्च है कहीं ना कहीं, ये मैं अपने बच्चों को करवा चुका हूं कुछ आधे से ज्यादा, तो ओके 18 क्वेश्चन मैं उसमें करवाई दिए, और ये भी अभी ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस 5-5 क्वेश्चंस मैं करवा के डालूंगा, सॉल्यूशन डाल दूंगा रिकॉर्डेड में। लाइव जो डाउट है, डिस्कशन है, जिन्होंने पे कर रखा है पेड मेंबर्स के लिए, उनको डिस्कशन करवाऊं, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको 5 करवा दिए, फिर मैं उनसे 5 पहले पूछता हूँ, तब उनको करवाता हूँ, ये मेरा एक प्रोसेस रहता है, क्योंकि मेरे को लगता है डिस्कशन बहुत जरूरी है, आदान प्रदान चलते रहना चाहिए, रिकॉर्डेड से कुछ नहीं होता है। ओके तो ये मैं आपको दूंगा, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बेशक अभी ले लो, वरना बाद में मैं गिटहब पे पूरे लिंक लगा दूंगा इन सब के, ये सारे के सारे आपको लीड कोड पे मिल जाएंगे। लीनियर सर्च के ये हैं, बाइनरी सर्च के ये हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढे यार, ट्राई करना, एक एक करके अटेम्प्ट मारना। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने कैसे ढूंढे हैं कि ये बाइनरी सर्च के, तुम कैसे पता कर पाओ कि इसके अंदर बाइनरी सर्च लगेगा, ये तो मैंने अभी बता दिया लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तुम कैसे पता कर पाओगे कि इसके अंदर बाइनरी सर्च लगेगा। बहुत ट्रिक है, एनालाइज करोगे तो एक ट्रिक है जो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, रुको बस, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लीनियर सर्च का बहुत सिंपल है, हाउ डज लीनियर सर्च वर्क एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर सर्च करता है चेक एलिमेंट 1 by 1 एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ n। कैन लीनियर सर्च बी यूज्ड बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड, यस, बहुत बेसिक था। हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज लीनियर सर्च फॉर अ सॉर्टेड एरे, यूज बाइनरी सर्च इंस्टेड ऑफ सॉर्टेड एरे। सिंपल, जहां भी आपको सॉर्टेड एरे दिख जाए बाइनरी सर्च ट्राई करो लगाने का, लीनियर सर्च भूल जाओ। व्हेन वुड यू चूज लीनियर सर्च ओवर अदर एल्गोरिथम्स, मतलब कोई और के ऊपर कब है, जब स्मॉल डेटा सेट है, डेटा अनसॉर्टेड है, तब ही आप यूज करना लीनियर सर्च। बड़ा होगा तो उसके लिए और ज्यादा टाइम लेगा, छोटा होगा तो कम टाइम में चल जाएगा, तो टाइम कंस्ट्रेंट भी ध्यान रखना। डेटा अनसॉर्टेड है तभी लगाओ, सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च ट्राई कर सकते हो। ओके बाइनरी सर्च कब यूज करोगे, क्या है, हाउ डज बाइनरी सर्च वर्क, एंड वो हमने चेक किया। बाइनरी सर्च डिवाइड करती है सर्च स्पेस इन हाफ एट ईच स्टेप, हर बार एक अलग अलग हाफ बनाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n आती है इसकी। कैन बाइनरी सर्च बी यूज्ड इन अ लिंक लिस्ट, नो, कभी भी नो। बाइनरी सर्च रिक्वायर्स रैंडम एक्सेस, क्योंकि इसको हमेशा मिड निकालना होता है, स्टार्ट और एंड चाहिए होता है, लिंक लिस्ट के अंदर ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो लिंक लिस्ट का कोई सा भी क्वेश्चन बाइनरी सर्च यूज नहीं करता, ये बहुत ही फेमस मतलब ये है। अगर ये भी आपकी कंडीशन मान लो ट्रिक में बनाएंगे। हाउ डू यू हैंडल डुप्लीकेट्स इन अ सॉर्टेड एरे, देखो सॉर्टेड एरे में अगर डुप्लीकेट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस का कुछ एड्रेस निकाल के दे देगा, एक्चुअल वैल्यू ना दे वो एक्चुअल एड्रेस। व्हेन परफॉर्मिंग बाइनरी सर्च, आंसर इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, यू कैन एदर फाइंड और फर्स्ट और लास्ट अकरेंस,
और काउंट ऑफ द डुप्लीकेट्स, ऐसे आप कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है वो एक्यूरेट वही पोजीशन दे। डुप्लीकेट में ये चीज है। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको पता चल गया, एक n है और एक log n है। ओके, व्हाट इज द बाइनरी सर्च? व्हेन इज बाइनरी सर्च प्रेफर्ड ओवर लीनियर सर्च? जब भी डेटा सॉर्टेड हो, प्रेफर्ड फॉर सॉर्टेड डेटा। और एक और चीज, लार्ज डेटा सेट आपको गिवन है टू अचीव बेटर एफिशिएंसी। बहुत ज्यादा डेटा लार्ज है, उसको हाफ 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 करते जाएगा। What are the advantages and the disadvantages of linear search and binary search? आपको पता है linear search कितना सिंपल है कोड उसका, बट inefficient है लार्ज डेटा सेट्स के लिए। बाइनरी सर्च का क्या है? बाइनरी सर्च इज एफिशिएंट बट इट रिक्वायर्स रैंडम एक्सेस। तो एफिशिएंट तो है बट इसको रैंडम एक्सेस चाहिए, तो भी फंस जाती है गाड़ी। इन व्हाट सिनेरियो वुड यू चूज लीनियर सर्च ओवर बाइनरी सर्च एंड वाइस वर्सा? देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बस घुमा ही रहा है, चीजें वही, मैंने टेबल जो बनवाई वही था। चूज लीनियर सर्च फॉर स्मॉल अनसॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड बाइनरी सर्च फॉर लार्ज डेटा सेट्स और डेटा स्ट्रक्चर, राइट? तो जो चीजें मैंने बता दी हैं वही रहेंगी। अगर टॉपिक से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकता है, चीजें वही की वही हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चंस ये लगभग लगभग कवर हो गए हैं, यही होंगे, इसी से ज्यादा कुछ ज्यादा आता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब वो क्वेश्चंस कैसे फाइंड करोगे वो देखो यार। तो स्टेप्स है टू आइडेंटिफाई लीनियर सर्च। जब भी आपको लीनियर सर्च निकालनी, दिमाग में लगाना, पहले ध्यान देना, एनालाइज करना सर्च रिक्वायरमेंट्स, क्या करना है। डिटरमाइन इफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स फाइंडिंग स्पेसिफिक एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर। हमेशा जब भी फाइंड करना है तो कोई सर्चिंग लग रही है, या तो लीनियर या तो बाइनरी या टू पॉइंटर। ओके, हमें नहीं पता, ठीक है, फाइंड हो रहा है। आइडेंटिफाई करेंगे, चेक इफ द डेटा इज सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, प्रॉब्लम सॉल्व। वहीं पे लिख जाएगा, आपको दिखा जाएगा क्या आपको दे रखा है गिवन में, अनसॉर्टेड है या सॉर्टेड है। अगर अनसॉर्टेड है तो कहाँ जाना है आपको? लीनियर सर्च पे ही जाना है। ओके, लिंक लिस्ट है तो भी आपको कहाँ जाना है? लीनियर सर्च पे ही जाना है, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर आपका कभी भी बाइनरी सर्च लगता ही नहीं। दो चीज, लिंक लिस्ट है या फिर अनसॉर्टेड है। तीसरा, कंसीडर करोगे डेटा साइज क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है ना, किस साइज का है। अगर छोटा है तो लीनियर सर्च लगाना, अगर बड़ा है तो वो कहीं ना कहीं उसका कोई और एफिशिएंट सॉल्यूशन दिया होगा, लीनियर सर्च आपका ब्रूट फोर्स होगा। ओके, तो वो मत ट्राई करना। वेरीफाई करना हमेशा। अब ये कैसे पता चलेगा? वेरीफाई कर लेना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बिग ऑफ एन में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बिग ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली आप लीनियर सर्च लगा सकते हो। और ये चीज आप कहाँ वेरीफाई कर सकते हो? चेक कर सकते हो टाइम कंस्ट्रेंट, नीचे दिया होता है क्वेश्चन में। सिक्स्थ स्टेप, लुक करना, सीक्वेंशियल स्कैनिंग, एक एक करके देखना क्या सच में इसमें लीनियर सर्च बैठ रही है। इसके बाद भी अगर कभी समझ में ना आ रही हो लीनियर सर्च कैसे लग रही है ना, उसमें क्या देखते रहो, एक एक करके कुछ हो रहा है, 2 वैल्यू का हो रहा है, 3 वैल्यू का हो रहा है, 4 वैल्यू का हो रहा है, क्योंकि हमको एक एक करके ही तो ट्रैवल करना है। कंपेयर करना अल्टरनेटिव्स को, जैसे स्वैपिंग करनी होती है, वेव एरे बनाना हो या जिगजैग एरे बनाना हो, स्वैप करते हैं 2 वैल्यूज को, पेयर को। ये स्टेप्स हो गए। लीनियर सर्च का इतना वर्कआउट नहीं है जितना वर्कआउट बाइनरी सर्च का है। ओके, क्योंकि लीनियर सर्च तो हमेशा ऐसे ही पता चल जाता है। बट बात करें बाइनरी सर्च की, भाई बाइनरी सर्च में लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं अरे इसमें कैसे बाइनरी सर्च लग जाएगा, कैसे ये करेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे, जबकि आपने देखा कोड तो सेम ही होता है। देखो कुछ नहीं है, आइडेंटिफाई कर लो सॉर्टेड डेटा। कभी भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा, कुछ भी होगा, उसके पीछे सॉर्टेड लिखा ही होगा, और वहां पर बाइनरी सर्च लगी ही रही होगी, या उससे कुछ अच्छी होगी तो लगेगी। ओके, रेंज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर कोई रेंज दे रखी है स्पेसिफिक, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये सारी दे रखी है, वहां पर बाइनरी सर्च लगेगा। ये क्वेश्चन में देखना, डिवाइड एंड कन्क्वर का, जहां पे आप तोड़ सकते हो चीजों को, ठीक है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, वहां बाइनरी सर्च लग सकती है, क्योंकि बाइनरी सर्च इज बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कन्क्वर। तो सर्च द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स और हैव अ पैटर्न ऑफ डिवाइड एंड कन्क्वर, रिपीटेटिव पैटर्न। मिडल एलिमेंट, जहां भी मिडल एलिमेंट दिख गया तो आंख बंद करके बस बोल देना जय भोलेनाथ की, जय बाइनरी सर्च की, बी फॉर भोलेनाथ, बी फॉर बाइनरी सर्च, बस लगा देना। ओके, सो वहां पे ऑब्जर्व करना, एक या तो हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर बन रहा होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा होगा। ओके, फिर ये चीज़ है एफिशिएंसी नीड्स, जहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कह दे बिग ऑफ एन से कम में करनी है। मोनोटोनिक फंक्शन भी होता है, धीरे धीरे ये समझोगे आप, ये नहीं बता सकता। लेकिन सॉर्टेड रोटेटेड एरेज दिखता है आपको, या सॉर्टेड एरेज दिखता है, यहाँ पर आंख बंद करके सॉर्टेड एरेज, सॉर्टेड रोटेटेड एरेज या मिड फाइंड करने को आपको बोलता है, तो वहां पर आपको बाइनरी सर्च ठोक देना है। समझ गए? क्या ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रूफ करूँ क्वेश्चन दिखा के? लेट मी शो यू। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस, राइट। लीनियर सर्च में देखोगे आप, क्या दिखेगा आपको? अनसॉर्टेड एरे, टारगेट एलिमेंट, अकरेंस काउंट करनी है, अकरेंस कितनी है, एक एक करके जाओगे जब भी चेक कर पाओगे। रिमूव करनी है सारी अकरेंसेस को इन एन एरे, लिखा ही नहीं है सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है, तब सिंपल लीनियर सर्च मार सकते हो। लेकिन लिख दिया फाइंड एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे, बाइनरी सर्च मारो। फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन सॉर्टेड एरे, लो। लास्ट अकरेंस सॉर्टेड एरे, लो।
peak element in a sorted rotated array, लो median of two sorted arrays, binary search. यहाँ पे आ जाओ, find the element in a rotated sorted array, जहाँ भी rotated sorted array ये कुछ दिख जाए लगाते जाओ. ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट का नंबर है, ये अलग है. यहाँ भी आप चेक करना, यहाँ भी वो होता है. इन सब के मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक गिवन कर दूंगा, या फिर ढूंढने निकलोगे यार बस आप इनके नाम डाल देना, छोटे छोटे कीवर्ड्स, लीड कोड पे आपको खुल के आ जाएंगे. वरना कल आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी, जैसे आपको मैंने एरेज की लिस्ट दी थी. ओके, ऐसी बाइनरी सर्च की मिल जाएगी. तो लीनियर सर्च आना जरूरी नहीं है, उसका कोड आना जरूरी नहीं है. बाइनरी सर्च का कोड आना जरूरी नहीं है. बाइनरी सर्च का कोड कैसे काम करता है वो आना जरूरी है. रिकर्सिव कॉल में बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके बाद चाहे रिकर्सिव करो चाहे इटरेटिव करो, उसके बाद आपको कैसे क्वेश्चंस में पता करना है वो ज्यादा जरूरी होता है. अगर आपको ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगेगा, तब तो आप बाइनरी सर्च लगा पाओगे, वरना बाइनरी सर्च आपको आता है उसका क्या फायदा, समझे. तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर से ये समझाना चाहता था आपको. मुझे नहीं लगता मैंने जब ये वीडियो बनाई इतना टाइम नहीं मिला सबको चेक कर पाया हूँ, लेकिन तुमको अगर कहीं दिखा हो मेरे से पहले किसी ने ऐसी वीडियो बनाई है, चाहे एनालाइज करके दिखाया हो, कोड कंपेयर करके दिखाया हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको दिए हो एक साथ, तो मैं यहीं खड़ा हूँ. ओके, मुझे नहीं लगता, वरना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना कैसा लेक्चर लगा, और जाके दबा के पढ़ो. ओके, फिर मैं मिलता हूँ एक और लेक्चर के साथ जहां मैं इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करवा दूंगा कुछ के. ओके, फिर कुछ आप खुद से ट्राई करो. ओके देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक. और हाँ, अगर अभी तक लेक्चर लाइक नहीं किया ना, तो वो मैं माँ कसम नहीं चढ़ा रहा हूँ, लेकिन दिल से बन रही है, तो दिल से लाइक देना यार. ओके देन, बाय बाय.